Now we will focus on why we outsource the services or goods from any other organization. अब हम फोकस करेंगे कि हम आउटसोर्सिंग क्यों परफॉर्म करते हैं. नंबर 1, टू रिड्यूस द कॉस्ट. किसी भी फिक्स्ड या रेकरेंट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम किसी स्पेसिफिक सर्विस या प्रोडक्ट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बाय करते हैं. टू अलाउ द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन इट्स कोर बिजनेस, ताकि जो हमारी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो कोर बिजनेस पे जो है वो फोकस कर सके. टू एक्सेस स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, किसी स्पेसिफिक स्किल को, किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को, प्रोडक्ट को, सर्विस को एक्सेस करने के लिए हम आउटसोर्सिंग परफॉर्म करते हैं. टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि हम अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है किसी भी तरह की सर्विस को अचीव करने के लिए या प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए, उस फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड कर सकें, उस ईज को प्रोवाइड कर सकें. टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, ताकि हम अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें, ताकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो इंक्रीज कर सकें. सो नाउ वी विल सी दैट व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट्स. अब हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये क्या होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट इज अ म्यूचुअली बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट फोर्सेस द सेलर टू प्रोवाइड द स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड फोर्सेस द बायर टू पे फॉर देम. कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक ऐसा म्यूचुअल बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है जो हमारे, जिसमें दो तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं. एक हमारा सेलर होता है और एक हमारा बायर होता है. इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट में सेलर ने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने के लिए वो एग्रीमेंट साइन करता है, ठीक है जी, जबकि जो हमारा बायर है वो उस प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए जो पेमेंट उसने करनी है उस पेमेंट के लिए एग्री करता है. सो कॉन्ट्रैक्ट्स कैन clarify responsibilities and sharpen focus on key deliverables of a project. So contracts के थ्रू हम अपनी जो responsibilities हैं उनको clarify कर सकते हैं और जो हमारा focus होता है वो basically हमारे project के deliverables होते हैं, key deliverables. Because contracts are legally binding, they are more answerable for delivering the work as stated in the contract. So जो भी contracts हमारे sign किए जाते हैं वो legally bind होते हैं. So इस केस में ये होता है कि वहाँ पे उनकी responsibility बढ़ जाती है उस product को, उस service को deliver करने के लिए जो उन्होंने contract में, जिसके लिए उन्होंने agree किया है. जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उन्होंने जो लीगल एग्रीमेंट साइन किया हुआ होता है और जो लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द बायर और सेलर होता है उसमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ कि दे आर रिस्पॉन्सिबल और दे आर आंसरेबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसके लिए उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. अ रीसेंट ट्रेंड इन आउटसोर्सिंग इज द इंक्रीजिंग साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है आउटसोर्सिंग में वो बेसिकली क्या है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं. सो अब हम फोकस करेंगे प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेसेस को. अब हमने देखना है कि प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में कौन से मेजर प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं. प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट इज एक्वायरिंग गुड्स और यू कैन से द सर्विसेज फॉर अ प्रोजेक्ट फ्रॉम आउटसाइड द परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन. प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट को जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोक्योरमेंट से मुराद क्या है कि हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को, किसी स्किल को, किसी एबिलिटी को परचेज कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. सो प्रोसेस प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में जो मेजर प्रोसेसेस इंक्लूडेड हैं उनमें सबसे पहले है प्लानिंग प्रोक्योरमेंट. सबसे पहले प्रोक्योरमेंट्स को प्लान किया जाता है. सो प्लानिंग प्रोक्योरमेंट में हम ये डिटरमिन करते हैं दैट व्हाट टू प्रोक्योर, व्हेन टू प्रोक्योर एंड हाउ टू प्रोक्योर. सो बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट में वो सर्विसेज जो हमें रिक्वायर्ड हैं एज एन आउटसोर्सिंग, उन सर्विसेज को
हमने प्लान करना होता है कि बेसिकली हमने सबसे पहले तो बताना है कि हमने किन सर्विसेज या गुड्स को प्रोक्योर करना है, परचेज करना है, कब करना है और कैसे करना है. सो दिस बेसिकली वी हैव टू डिफाइन अ प्लान फॉर द प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस. सो नेक्स्ट वी हैव कंडक्टिंग प्रोक्योरमेंट्स. अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस हम देख रहे हैं, दैट इज हाउ टू कंडक्ट द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. प्रोक्योरमेंट को कैसे कंडक्ट किया जाता है. ऑब्टेनिंग सेलर रिस्पॉन्सेज, किसी भी स्पेसिफिक सर्विस को अचीव करने के लिए, गुड को अचीव करने के लिए जो सेलर का रिस्पॉन्स उसको ऑब्टेन करना. फिर उनमें से जो हमारे डिमांडेड या जो हमारे सेलेक्टेड सेलर्स हैं उनको किस तरह से सेलेक्ट करना है, और फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे अवॉर्ड करना है. सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट यू विल परफॉर्म इन कंडक्टिंग प्रोक्योरमेंट. सेलर के रिस्पॉन्सेज को ऑब्टेन करना, सेलर्स को सेलेक्ट करना और उनको अप्रोप्रिएट जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अवॉर्ड करना. सो नेक्स्ट वी हैव एडमिनिस्ट्रिंग प्रोक्योरमेंट्स. अब हम प्रोक्योरमेंट्स को कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं. मैनेजिंग रिलेशनशिप्स विद सेलर्स, मॉनिटरिंग कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस एंड मेकिंग चेंजेस एज नीडेड. सो अब हमने प्रोक्योरमेंट्स जो भी हैं, जो भी आउटसोर्सिंग हम कर रहे हैं उसको हमने मैनेज कैसे करना है. उसके लिए हमें सबसे पहले तो सेलर्स के साथ रिलेशनशिप्स को मैनेज करना पड़ेगा. देन हमें कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको प्रॉपरली थ्रू आउट दैट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, और जहाँ पे भी हमें चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे, ज़रूरी होंगे, वहाँ पे हमने उन चेंजेस को अप्लाई करना है. देन फाइनली वी हैव क्लोजिंग प्रोक्योरमेंट्स. सो अब हमने अपनी जो भी ये आउटसोर्सिंग वाला प्रोसेस है, जो भी पर्टिकुलर एरिया है, उसको हमने कैसे क्लोज आउट करना है. बाय कंप्लीटिंग एंड सेटिंग ईच कॉन्ट्रैक्ट. ये कब क्लोज होगा, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. देन इट इंक्लूड रिजॉल्विंग ऑफ एनी ओपन आइटम, जिसमें हमारा जो भी पर्टिकुलर ओपन आइटम है अगर वो रिजॉल्व हो जाता है, हमें वो सर्विस मिल जाती है, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उस सूरत में हम क्या होगा कि हमारी प्रोक्योरमेंट क्लोज हो जाएगी. सो इन अदर वे वी कैन से कि जो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट होती है उसमें हम अपने किसी खास मकसद को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में अगर हमें कोई स्पेसिफिक गुड्स रिक्वायर्ड है, कोई सर्विस रिक्वायर्ड है, कोई प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, तो उसको हम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करते हैं. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट. क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक एरिया है विच इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट. सो इट हैज़ फर्दर प्रोसेसेस. इसमें डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं. उनमें सबसे पहले तो आप प्रोक्योरमेंट को प्लान करते हैं कि आपने डिटर्मिन करना होता है कि किस सर्विस को, गुड को हमने प्रोक्योर करना है, कैसे करना है, कब करना है. फिर हम प्रोक्योरमेंट को किस तरह से कंडक्ट करते हैं, उसके लिए हमें सेलर का रिस्पॉन्स हमने ऑब्टेन करना होता है. सेलर्स को हमने सेलेक्ट करना होता है कि किन सेलर से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करना चाह रहे हैं या सर्विस को ऑब्टेन करना चाह रहे हैं. देन फिर हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफाइड क्राइटेरियाज हम उन सेलर्स में से जो बेस्ट होते हैं उनको सेलेक्ट कर देते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर देते हैं. फिर प्रोक्योरमेंट को हम किस तरह से मैनेज करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, उसके लिए हमें रिलेशनशिप मैनेज करना पड़ता है सेलर्स के साथ. फिर हम प्रॉपरली जो भी परफॉर्मेंस होती है कॉन्ट्रैक्ट की उसको मॉनिटर करते हैं, और फिर जहाँ पे हमें चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पे हम उन चेंजेस को अप्लाई कर रहे होते हैं. इसी तरह प्रोक्योरमेंट को कब क्लोज किया जाता है, जब हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, अपनी प्रोक्योरमेंट को क्लोज आउट कर देते हैं. सो प्लानिंग प्रोक्योरमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे. Identifying which project needs can best be met by using products or services outside the organization. So हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे हमारे प्रोजेक्ट की किन नीड्स को मेट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की ज़रूरत होगी जिनको हम परचेज करेंगे फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. प्रोक्योरमेंट को कब परफॉर्म किया जाता है, आउटसोर्सिंग कब की जाती है, जब किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक स्किल्स, टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं. तो उन सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, परचेज करने के लिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी दूसरी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को डील कर रही होती है उससे वो सर्विसेज क्या करते हैं, परचेज करते हैं. इफ देयर इज नो नीड टू बाय any products or services from outside the organization, then there is no need to perform any of the other procurement management process. लेकिन इस सूरत में कि अगर आपकी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में आपको किसी भी तरह की सर्विस या प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है जिसको आपको बाय करने की ज़रूरत हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेसेस को फोकस नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते.